स्वामी जी, बात नमक की मैंने शुरुआत में कही, और नमक निश्चित मात्रा में अगर लिया जाए तो सेहतमंद हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है। बीपी कंट्रोल करने से लेकर वाटर लेवल को बैलेंस करने का काम भी नमक कर देता है। डिहाइड्रेशन की परेशानी नहीं होने देता। नमक में मौजूद सोडियम ब्रेन सेल्स में तालमेल बिठाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ज्यादा मात्रा में अगर यही नमक ले ली जाए तो सबसे पहले बीपी की ही परेशानी शुरू होती है। लोग गुस्सा ज्यादा करने लग जाते हैं। तो ये नमक ज्यादा खाना किस तरीके से हानिकारक होता है? सबसे पहले सफेद जहर नमक की बात। तो देखो, ज्यादा नमक खाने से क्या क्या हानि होती है वो भी बताते हैं। और हमारा पावर योगा का सेशन पूरा हो गया। रोज हमारे साथ लोग चक्र दंड लगाने लग गए, शेर दंड भी लगाने लग गए, ऐसे। फिर मंडूकासन करो, चलो। ज्यादा नमक बीपी बढ़ाता है, ज्यादा नमक गुस्सा लाता है, ज्यादा नमक हड्डियों को गलाता है, ज्यादा नमक आपके लीवर किडनी को खराब करता है, ज्यादा नमक आपके वेट गेन करता है। नमक और मीठा बंद कर दो, वेट एकदम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। हाँ, नमक मीठा और गेहूं चावल हम बंद करा देते, एकदम वेट रिड्यूस। जितना भी इन्फ्लेमेशन बॉडी में इकट्ठा होता है, सूजन स्वेलिंग आता है, नमक बंद कर दो, स्वेलिंग गायब। छोटी सी बात है, ये चटोरापन छोड़ना पड़ेगा ना। और ज्यादा नमक जो है ये हमारी इम्यूनिटी को घटाता है। और नमक थोड़ा भी खाना है तो कौन सा खाना? सेंधा नमक खाओ, अच्छा खाओ। तेल नहीं, रिफाइंड ऑयल नहीं, आप नारियल का वर्जिन कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, आपको अच्छा तेल खाना है, अच्छा घी खाना है। गाय का घी सबसे बेस्ट है। नहीं तो हमने भैंस नाराज ना हो जाए, एक दिन सींग पहना के मेरे पीछे दौड़ी तो मैंने भैंस का भी घी, मैंने कहा जिसको खाना खा लेना भाई। गाय को तो हम भैया कहते हैं मूसी, तू हमारा पीछा छोड़। तो गाय का भैंस का घी खाते हैं लोग। ओरिजिनल जो ऑयल है ना वो कच्ची खाने वाला होता है, जो रिफाइंड ऑयल है ना ये कतई अच्छा नहीं होता है। मिलेट्स खाएं और चोकर के साथ आटा खाएं। आजकल तो एक्स्ट्रा फाइबर के नाम से महंगा बिकता है। पहले छना हुआ वो जो आटा हम खाते थे और चोकर गाय भैंसों को खिलाते थे। अब चोकर का लोग दलिया बना के खाते हैं। तो देखो, हमें वापस आना पड़ेगा, तो नमक छोड़ना पड़ेगा, इससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, कैंसर बढ़ता है। हैवी सोल्ट इनटेक इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर। और नमक और चीनी, यही फास्ट फूड, जंक फूड में प्रिजर्वेटिव के तौर पर सबसे ज़्यादा डाले जाते हैं, टेस्ट इन्हेंसर के तौर पर। अरे भाई, इस कबाड़े से बाहर निकलो, जीवन अनमोल है। छोटी छोटी भूलें करके जिंदगी को नर्क दोजख मत बनाओ, जहन्नुम मत बनाओ। मंडूकासन, ये लिवर किडनी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए रोज करते हैं हम योग मुद्रासन। 3 तरह से, एक हथेली पर हथेली रख करके, एक मुट्ठी से मुट्ठी रख करके, और एक मतलब से पीछे से पकड़ ही लेते हैं। अब इतना करने के लिए तो फिर जो है ऐसे ऐसे, इसके लिए तो पेट पर कंट्रोल होना चाहिए ना पहले। एक अभ्यास को 2, 5, 10 मिनट तक करना है। ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन। सारी चीजें जो भी उल्टी पुल्टी खाते हैं जाकर के लीवर और किडनी जी को आक्रांत कर लेती है। स्वामी जी, नमक की मात्रा शरीर में ज्यादा होने से आपने कहा कि हाइपरटेंशन तो होती ही है, नसें कमजोर होने लगती है, लेकिन इसका असर दिल पर भी बहुत पड़ता है, हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, इस ज्यादा नमक का खतरा दिल पर ना मंडराने लगे, उसके लिए दिल को मजबूत कैसे बनाएं?
हाँ, एक तरफ तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, ये लीवर किडनी के लिए बताया। लीवर किडनी का हेल्दी रहना ये तो सबके संपूर्ण आरोग्य के लिए जरूरी है। लीवर शरीर को पूरा पोषण देता है, सशक्तिकरण करता है, और किडनी शरीर के टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालने का काम करती है। उसके लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन डेली कम से कम 5-5 मिनट अवश्य करें। अब ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जो ज़्यादा नमक है ना, और ज़्यादा मीठा है, और ज़्यादा घी, तली हुई चीज़ें, हर चीज़ की एक मात्रा है। अति सर्वत्र वर्जयेत, योग की भी एक मात्रा है। ऐसे नहीं कि सुबह से शाम तक फिर दौड़ लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक योग ही कर रहे हैं, सुबह से शाम तक खा रहे हैं, सुबह से शाम तक म्यूजिक सुन रहे हैं, सुबह से शाम तक दारू पी रहे हैं। दारू की तो कुछ मात्रा ही नहीं होती है। उसका कोई कुछ रूटीन तो नहीं है। पूर्ण निषिद्ध पदार्थ है। तो उसका नहीं कि बस मैं तो एक ही पैक लेता हूँ, एक पैक लेता कब एक बोतल उड़ेल देता पता ही नहीं लगता। तो ये गोमुखासन हार्ट के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और भुजंगासन जो अभी करवाया हमने, गोमुखासन, फिर ये गोमुखासन के साथ साथ देखो ये ऐसे, ये और एक ये अभ्यास ऐसे ऐसे दोनों तरफ से 10-10, 20-20 बार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। खाली पेट कार्डियोग्रिड, खाने के बाद हृदयामृत, लौकी कल्प, जो भी नमक, मीठा, मैदा और जितने भी ये सफ़ेद जहर और अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, पोल्यूशन, एडल्टेशन, रेडिएशन, चारों ओर बीमारियां, रोगाणु, कीटाणु, विषाणु घात लगाए बैठे हैं। अंदर से ही कहीं जेनेटिक डिजीज़ हो रही है, बाहर से बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, भीतर बाहर से डिजीज़ का एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा विध्वंसक कुचक्र है। इसको कुचलने के लिए, इस कुचक्र को कुचलने के लिए योग तो करना पड़ेगा। और मैं कह रहा था लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, ये अंदर के टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालने का काम करता है जी। लीवर के लिए लीवोग्रिट, लीवामृत हम देते हैं, और भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अरेंड, पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा अप्रतिम है। ये सप्तामृत तो अप्रतिम है लीवर के लिए। किडनी के लिए भी हमने जैसे लीवोग्रिट जूस बताया, किडनी के लिए रीनोग्रिट के साथ में ना गोखरू फ्रेश, धनिया फ्रेश, नीम, पीपल के पत्ते और कासनी फ्रेश, 5 चीज़ों का फ्रेश जूस, ये बड़ा ज़बरदस्त है। ऐसे ही हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पूरा अंदर तक हार्ट के सारे जो भी गंदगी है उसको धो देता है। कैल्सिफिकेशन हो, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो, जो भी अंदर की गंदगी है, हार्ट इनलार्ज हो, तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियोग्रिड अमृत, और लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी। साथ में थोड़ा खाली पेट अनार भी ले सकते हैं। अनार तो हमारी रोज़ की दिनचर्या में हमने सम्मिलित कर दिया है अनार। अब फ्रेश आंवला भी आने लगा है, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, और अब तो घर घर में जब से हमने एक पौधा सेहत के नाम ये अभियान शुरू किया है, तब से घरों में 10, 15, 20 गमले और आगे। पहले तो ऑर्नामेंटल्स के नाम पर सब उल्टे पुल्टे पौधे लगते थे, उनकी कोई उपयोगिता नहीं। लेकिन हमें ऑर्नामेंटल नहीं लगाने, ऑर्नामेंटल जो लगाते हैं मैं उनको कहूँ को मेंटल होते हैं, ऐसे कुछ कहना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हमने अब जड़ी बूटियाँ लगानी शुरू कर दी, जो मेरे दाईं तरफ पत्थर चट्टान, नीम और ये सब देख रहे हैं ना, ओहो। अच्छा स्वामी जी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, ये सब घर घर में लगाने लग गए। मकोई,